हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया और वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय मित्रों, पवित्र वचन कहता है प्रभु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना। आज के सुसमाचार में प्रभु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रेस, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बुलाकर अपना शिष्य बनाया। वे मछुए थे। प्रभु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जाल और अपने पिता जबेदी को नौकरों के साथ छोड़कर प्रभु के साथ हो लिए। प्रभु से इन शिष्यों की मुलाकात पहली बार समुद्र के तट पर होती है और वे सब कुछ त्याग कर प्रभु के साथ हो लेते हैं। आज इनकी पहली इस तरह की मुलाकात है। एक ही बार बुलाए जाने पे वे प्रभु के साथ चल देते हैं। इनके गहरे विश्वास के साथ एक अजनबी के साथ जाना उतना सरल या आसान नहीं है। प्रभु की नज़र ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया कि उन्होंने न वर्तमान और न भविष्य की चिंता की। बुलावे के प्रत्युत्तर में सब कुछ श्री चरणों में निछावर कर दिया। मछुए सीधे साधे थे। उनके पास ज़्यादा बुद्धि या विवेक नहीं था। ईश्वर ने प्रारंभ से ही अपने कार्यों को अज्ञानी पुरुषों या महिलाओं के द्वारा ही संपन्न कर अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु की पुकार सुनने के लिए और उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए या चुने जाने के लिए हमें किसी डिग्री, महान उपाधि या शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सरल उदार हृदय की आवश्यकता है जो उन मछुआरों के पास था। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं,
मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, प्रभु हृदय देखता है। जिनको प्रभु चाहता है उनको प्रभु चुनता है, उनको बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर भेजता है। हमारे बपतिस्मा के दिन प्रभु ने हमें चुना है। अपने दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए, हमारे व्यवहार को ईश्वर के अनुसार परिवर्तित करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, जिससे इन कार्यों एवं शब्दों द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा हो। आइए हम कुछ क्षण के लिए मौन हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हम सबों को अपनी कृपा से भर दे, जिससे हम प्रभु की पुकार सुन सकें और उस बुलावे के अनुसार कार्य कर साक्ष्य दे सकें। आमीन।